पुराने पड़ गए, इस पर लड़ाई शुरू हो गई। अब सारी दुनिया में कम्युनिज्म एक शब्द है जिस पर लड़ाई खड़ी हुई है। नई आइडियोलॉजी खड़ी हो गई जिन पर हम लड़ेंगे और हत्या करेंगे। अमेरिका नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है, रूस नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है, नए शब्दों पर लड़ाई हो रही, और लड़ाई यहां तक पहुंच सकती है कि शायद सारी मनुष्य जाति को समाप्त हो जाना पड़े। किस बात पर? इस बात पर कि कुछ शब्द हमको प्रिय थे और कुछ शब्द आपको प्रिय थे, और हम अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे और आप अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे। क्या आदमी अपने इस बचकानेपन से मुक्त नहीं होगा? क्या ये बच्चों जैसी बातें और शब्दों की लड़ाइयां बंद नहीं होंगी? ये तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम शब्दों को आदर और पूजा देते रहेंगे, क्योंकि जिसको हम पूजा देते हैं उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा पाने के लिए पहली बात जरूरी है, शब्द कारागृह हैं और उनका ज्ञान हमें मुक्त नहीं करता बल्कि बांधता है, ये जान लेना जरूरी है। इसको जानते ही आपके भीतर से दीवार गिरनी शुरू हो जाएगी, वो जो शब्दों का भवन है वो खिसकना शुरू हो जाएगा। उसकी आधारशिला खींच ली गई, वो आधारशिला हमने अपने प्रेम से रखी है, पूजा से रखी है। अगर हम अपने पूजा और प्रेम को अलग कर लेते हैं वो गिर जाएगी। एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें आदमी तो हो लेकिन हिंदू और मुसलमान न हो। ये बहुत कलंक के दाग। एक ऐसी दुनिया तो चाहिए जिसमें सोच विचारशील लोग हों लेकिन शब्दों को पकड़ने वाले पागल नहीं। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां आदमी आदमी के बीच शब्दों की कोई दीवार न रह जाए, तो शायद धर्म का राज शुरू हो सकता है। तो शायद व्यक्ति के जीवन में और समूह के जीवन में भी धर्म का अवतरण हो सकता है। उसके पहले नहीं हो सकता, उसके पहले कोई रास्ता नहीं है। इधर 5000 वर्षों में हमने शब्दों के जाल खड़े किए और खुद उसमें फंस गए। अब कौन इसको तोड़े? कुछ लोग अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो शायद ये शब्दों का जाल हमारी फांसी बन जाएगा और हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। और कितने आश्चर्य की बात है कि 5000 साल का इतिहास देखने के बाद भी हम शब्दों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। हमें ख्याल में भी नहीं आ रहा है कि इन शब्दों ने हमारे साथ क्या किया और हमें किस स्थिति में पहुंचा दिया। एक एक व्यक्ति के भीतर भी ये जाल है और सबके बाहर भी ये जाल। हर एक को अपने भीतर इस जाल को तोड़ने में लगना होगा, तो ही उसके भीतर वो साइलेंस पैदा हो सकती है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या करें, कैसे तोड़ें? लोग मुझसे निरंतर पूछते हैं कैसे तोड़ें। मैं उनसे कहता हूं, पहली बात, शब्दों के प्रति सारा आदर, सारी पूजा, शब्दों के प्रति सारा भक्ति भाव छोड़ दें। शब्दों में कुछ भी नहीं, शब्दों में कोई सत्य नहीं है। सत्य तो वही अनुभव होता है जहां सारे शब्द छूट जाते हैं। इसलिए शब्दों के प्रति सारी भक्ति, सारी पूजा जानी चाहिए। ये सारा शब्दों के प्रति जितना आदर है, सम्मान है, ये जानना चाहिए। सम्मान पैदा होना चाहिए सत्य के प्रति, शब्द के प्रति नहीं। और जिसको सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वो न तो हिंदू रह जाएगा, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध, न ईसाई, न पारसी। और जिससे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वो न तो भारतीय रह जाएगा, न पाकिस्तानी, न चीनी। जिससे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा उसके जीवन से सारी सीमाएं गिर जाएंगी, क्योंकि सब सीमाएं शब्दों ने पैदा की हैं। सत्य की कोई सीमा नहीं, सत्य असीम है। सत्य की कोई सीमा नहीं, सत्य का कोई देश, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, सत्य का कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं। सत्य तो है पूरा जीवन, विराट जीवन, सभी कुछ जो चारों तरफ मौजूद है वो सभी सत्य। तो उस विराट और असीम से मिलने के लिए भीतर भी असीम मन चाहिए। सीमित और क्षुद्र मन, ये जो नैरो माइंड है, ये जो छोटा सा मन है, ये काम नहीं कर सकेगा। विराट को पाने के लिए इसे भी विराट होना पड़ेगा। लेकिन हम ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं, इसकी बिल्कुल भी खोज नहीं करते। हमारा ये मन कितना क्षुद्र है,
एक फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा, मैं ईश्वर को, मैं सत्य को खोजने आया, क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकेंगे? वो फकीर बोला, इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, मेरे साथ कुएं पर आओ। वो कुएं पर पानी भरने जा रहा था। उसने हाथ में एक बाल्टी ली और एक बड़ा ढोल लिया और कुएं पे गया। उसने बाल्टी कुएं में डाली, खींची, और वो युवक खड़ा हुआ देखता रहा। बाल्टी खींच के उसने उस बड़े ड्रम में जिसे वो अपने साथ लाया था उसमें पानी डाला, लेकिन ड्रम के नीचे कोई बॉटम नहीं था, उसके नीचे कोई पेंदी नहीं थी। पानी जमीन पर बह गया। उसने दूसरी बाल्टी खींची, वो भी डाली। वो लड़के का संयम टूट गया। उसने 1, 2, 3 बाल्टियां बहते देखी। चौथी बाल्टी को उसने कहा, महानुभाव, आप भी आश्चर्यजनक मालूम पड़ते हैं। जिस ढोल में आप पानी भर रहे हैं उसमें नीचे कोई पेंदी नहीं और पानी बहा जा रहा है। जिंदगी भर भी पानी भरते रहिए तो भी पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा, मेरे मित्र, मुझे ढोल की पेंदी से क्या मतलब? मुझे पानी भरना है तो मैं ढोल के गले पर आंखें गड़ाए हुए हूं। जब गले तक पानी आ जाएगा तो मैं समझ लूंगा पानी भर गया। पेंदी से मुझे क्या लेना देना? युवक बहुत हैरान हुआ इस उत्तर से। उस दिन चला गया, लेकिन रात उसने सोचा कि जो बात मुझे दिखाई पड़ रही थी, सीधी और साफ बात थी, अंधे आदमी को भी पता चल जाती कि उस ढोल में पेंदी नहीं थी, वो उस फकीर को नहीं दिखाई पड़ी। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें जरूर कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए। जो मुझे दिखाई पड़ रहा था उसे क्यों दिखाई नहीं पड़ेगा? वो वापस गया दूसरे दिन और उसने कहा कि मुझे माफ करें, मैंने अशिष्टता की कि मैंने आपसे कहा कि जिस ढोल में पेंदी नहीं हो उसमें पानी मत भरिए, लेकिन रात मैंने सोचा तो मुझे दिखाई पड़ा कि जो बात मुझे दिखाई पड़ रही थी, मैं जो कि बिल्कुल अज्ञानी हूं, तो क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी? आपको भी दिखाई पड़ रही होगी, तब जरूर बात कुछ और है। तो मुझे कृपा करके समझाएं कि उस पेंदी से रहित ढोल में पानी भरने का क्या आशय था? उस फकीर ने कहा, ठीक हुआ कि तुम लौट आए, क्योंकि अक्सर जो लोग सत्य खोजने आते हैं उनके साथ पहला काम मैं यही करता हूं, पेंदी रहित ढोल में पानी भरता हूं। वो मुझे पागल समझ के वापस लौट जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। लेकिन तुम लौट आए, तुम पहले आदमी हो लौटने वाले। तुमसे मैं कुछ कहूंगा। तुम्हें ये तो दिखाई पड़ गया कि जिस ढोल में पेंदी नहीं हो उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि तुम्हारा मन जो इतना क्षुद्र है उसमें आकाश जैसे विराट सत्य को नहीं भरा जा सकता? तुम्हें ये तो दिखाई पड़ गया कि जो बर्तन पानी भरने में समर्थ नहीं है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि जो मन अभी सत्य को भरने में समर्थ नहीं है उसमें सत्य नहीं भरा जा सकता? लेकिन तुम वापस लौट आए हो, तुमसे कुछ बात हो सकती है। सत्य की खोज तो छोड़ दो। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि पानी भरना बंद करो, पहले इसके भीतर पेंदी होनी चाहिए, वही मैं तुमसे कहता हूं। ईश्वर और सत्य की खोज तो छोड़ दो, पहले उस मन की फिक्र करो जो तुम्हारे भीतर है और जो सत्य की खोज करने जा रहा है। हम सारे लोग खोज करने निकल पड़ते हैं बिना इस बात को देखे हुए कि जो मन खोज करने जा रहा है वो कैसा है। पहली बात तो ये कि वो मन बहुत सीमित, बहुत क्षुद्र है, शब्दों की दीवार में बंद है और इसलिए सत्य को नहीं पा सकेगा। दीवार तोड़नी जरूरी है और कोई दूसरी दीवार नहीं है। स्मरण रखिए, मन के ऊपर शब्दों के अतिरिक्त और कोई दीवार नहीं। अगर शब्द अलग हो जाए तो मन एकदम निराकार हो जाए। कभी आपने सोचा, कभी अपने मन के भीतर खोजी ये बात कि अगर शब्द न हो तो वहां क्या हो? अगर कोई भी शब्द न हो तो भीतर क्या होगा? कोई दीवार न होगी, कोई सीमा न होगी, मन निराकार हो जाएगा। कहीं किसी किनारे पर भी फिर मन को बांधने वाली कोई चीज न होगी।
शब्द बांध रहे हैं। जितना ज्यादा शब्द बांध लेते हैं उतने मन छोटा हो जाता है, जितने शब्द छूट जाते हैं उतनी मन बड़ा हो जाता है। शब्दों को विदा करना है। पहली बात जो मैंने कही वो ये कि शब्द दीवाल है, कारागृह है, ये बोध होना चाहिए। दूसरी बात, इन शब्दों को विदा करना है तो संग्रह करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम तो सुबह से सांझ तक शब्दों का संग्रह करते हैं।